हेलो गाइस, तो कैसे हो आप सभी लोग। आई होप बहुत शानदार होंगे। तो गाइस आज हम लेके आए आप लोगों के लिए पार्ट सेकंड किसका, चैप्टर नंबर 10 लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन का। ओके, इस वीडियो में हम लोग क्या देखेंगे। हम लोगों ने लास्ट वीडियो में क्या क्या देखा था आप लोगों को याद होगा। अभी अभी कल ही डाली है वीडियो, तो आप लोगों को याद होगा हमने लास्ट वीडियो में देखा क्या देखा। रिफ्लेक्शन देखा, रिफ्लेक्शन के टाइप्स देखे हमने, लॉ देखे हमने, प्लेन मिरर देखा। ठीक है, तो बस पेन पेपर निकाल लो, स्टार्ट करते हैं। आज अपन लोग देखेंगे स्फेरिकल मिरर्स। क्या देखेंगे? स्फेरिकल मिरर्स के बारे में। तो बस बोलने की ज़रूरत नहीं है मुझे कि पेन पेपर निकालो, बिना टाइम बर्बाद करे शुरू करते हैं। ओके स्फेरिकल मिरर। तो गाइस स्फेरिकल मिरर क्या होता है? स्फेरिकल मिरर, स्फेयर से समझ में आ रहा है क्या होता है स्फेरिकल मिरर? स्फेयर से, ठीक है, हाँ, ऐसा गोल। ठीक है, मेरी तो ड्राइंग बहुत अच्छी है तो इस वजह से मैं नॉर्मल कंपास वगैरह का इस्तेमाल नहीं कर रहा, आप लोग इस्तेमाल करिएगा। ठीक है, तो स्फेरिकल मिरर क्या है? स्फेरिकल मिरर एक स्फेयर है ना, तो उसका एक छोटा सा पार्ट लेके बनाया गया है। ठीक है, अब इसके एक पार्ट जो हमने ये वाला लिया। अब आप लोगों को ना एक चीज़ पता है, आप लोगों को एक चीज़ पता है। क्या पता है? मैं कैसे बता रहा हूँ आप लोगों को स्फेरिकल मिरर क्या होता है, ध्यान से सुनिएगा। एक स्फेयर था, उस स्फेयर का हमने एक छोटा सा पार्ट लिया, उस स्फेयर का हमने एक छोटा सा पार्ट लिया। स्फेयर के अंदर क्या क्या होता है? स्फेयर के अंदर क्या क्या होता है? स्फेयर के अंदर सेंटर होता है, जैसे सी से दिखाते हैं। स्फेयर के अंदर रेडियस होता है, जैसे डिस्टेंस को आर से दिखाते हैं। सेंटर से किसी भी पॉइंट, रेडियस की डेफिनेशन यही होती है, सेंटर से किसी भी सर्कल के कोने को टच कर दो वो रेडियस कहलाती है ना। सेंटर से कोई भी कोना टच कर दो सर्कल का, वो क्या है? रेडियस है। ठीक है, हम लोग एक बात जानते हैं कि जो मिरर होता है वो एक साइड से पॉलिश होता है, जो मिरर होता है वो एक साइड से पॉलिश्ड होता है। अब हमने ये स्फेरिकल मिरर जो लिया, अब हमने स्फेयर का जो ये पार्ट लिया, हमने क्या करा, इसको एक साइड से पॉलिश करना था, इसको एक साइड से पॉलिश करना था। अब जो हमारे पास स्फेयर है, ये अंदर वाला पार्ट है, ये वाला बाहर वाला पार्ट है, ये वाला अंदर वाला पार्ट है, ये वाला बाहर वाला। तो स्फेरिकल मिरर दो तरीके के होते हैं, एक जो बाहर से पॉलिश होता है, एक जो वो स्फेरिकल मिरर जो बाहर से पॉलिश होता है, और एक स्फेरिकल मिरर जो अंदर से पॉलिश होता है। अब देखो मेरी बात को ध्यान से सुनना। अगर ये बाहर से पॉलिश है, जैसे कि हमारे पास प्लेन मिरर होता था, तो प्लेन मिरर ऐसा होता था, एक साइड से पॉलिश होता है ना, जो हमारे घर का शीशा होता है। तो ये तो पॉलिश सरफेस है, ये क्या है? पॉलिश्ड सरफेस। और ये क्या है हमारे पास? ये है हमारे पास रिफ्लेक्टिंग सरफेस। रिफ्लेक्टिंग सरफेस मतलब इस सरफेस पे लाइटें आती हैं और टकरा के जाती हैं, लाइटें आती हैं टकरा के जाती हैं इस सरफेस पे। लेकिन ये वाला क्या है? पॉलिश सरफेस। तो उसी प्रकार एक जो बाहर से पॉलिश है, एक जो अंदर से पॉलिश है। जो बाहर से पॉलिश होता है उसको कहते हैं अपन लोग कनकेव मिरर। स्फेरिकल मिरर दो तरीके का होता है, एक जो बाहर से पॉलिश होता है, एक जो अंदर से, स्फेयर के अंदर से पॉलिश होता है। ये कुछ ऐसा है, अब बताता हूँ। जो अंदर से बाहर से पॉलिश होता है उसको कहते हैं कनकेव मिरर, और जो अंदर से पॉलिश होता है उसका नाम होता है कन्वेक्स मिरर। बात समझ में आ रही है आप लोगों को? कनकेव मिरर क्या है? जो बाहर से पॉलिश है। कन्वेक्स मिरर क्या है? जो अंदर से पॉलिश। ये कुछ ऐसा है दोस्तों, ऐसा कि हमारे पास एक सर्कल है। हाँ, आपकी आँखों में कुछ महके हुए से जाम है आपकी आँखों। ये मान लो दो सर्कल है, मैंने कहा था ना मेरी ड्राइंग बहुत अच्छी है। तो ये दो स्फेयर है, ये दो क्या है? स्फेयर है ना। एक जो है वो बाहर से पॉलिश है, एक जो है वो बाहर से पॉलिश है। मैं छोटा सा पार्ट ले रहा हूँ इसका, है ना, पूरा नहीं ले रहा मैं, ये वाला पार्ट ले रहा हूँ बस। और एक जो, क्योंकि पूरा ले लिया तो फिर मिरर कहाँ से बन गया वो, है ना। तो हमने ये आधा पार्ट लिया इसका, इतना सा। अब यहाँ पर लाइटें टकराएंगी। और एक क्या है? जो अंदर से पॉलिश है दादा, ए दादा, जो अंदर से पॉलिश है। ठीक है, तो बस जो बाहर से पॉलिश होता है उसका नाम हमने कनकेव मिरर रख दिया, कनकेव मिरर रख दिया। भैया कनकेव मिरर क्या होता है? कनकेव मिरर वो मिरर होता है, वो स्फेरिकल मिरर होता है जो बाहर से पॉलिश होता है। और कन्वेक्स मिरर वो स्फेरिकल मिरर होता है जो अंदर से पॉलिश होता है। कन्वेक्स मिरर, हिंदी में इसको बोलते हैं उत्तल दर्पण, इसको कहते हैं अवतल दर्पण। ओके, सिंपल, बहुत सिंपल, बहुत सिंपल, बहुत सिंपल। आओ अब मेरी बात को ध्यान से सुनना। कुछ चीज़ें आप लोगों को बताने जा रहा हूँ, उन बातों को ध्यान से सुनना, ठीक है ना। इनके मैं आप लोगों को कुछ पॉइंट समझाने जा रहा हूँ कि क्या क्या पॉइंट्स होते हैं किसके अंदर, कनकेव और कन्वेक्स मिरर के अंदर। ठीक है, ओके, देखो पहले बात करते हैं कनकेव की। किसकी?
कनकेव मिरर की। देखो कनकेव मिरर कुछ ऐसा होता है, मैं पहले ही आपको बता रहा हूँ, इसमें जितने भी डायग्राम बनेंगे आप लोग कंपास की मदद से बनाइएगा, ठीक है ना। जितने भी डायग्राम बनेंगे सबके सब कंपास की मदद से बनाइएगा। भैया आप तो नहीं बना रहे, हाँ तो निकम्मो, मेरे को पता है ना, ठीक है। अब सुनो, ध्यान सुनना, ये क्या है, कनकेव मिरर है या अवतल दर्पण है। जो बाहर से पॉलिश होता है वो कनकेव मिरर होता है, ठीक है। ये पॉइंट आप लोगों को दिख रहा है, ये वाला पॉइंट, ये बीच का बिंदु, ये जहाँ पे ये जा रहे हैं ना, इस पॉइंट को कहते हैं पोल। क्या बोलते हैं? पोल। पी से दिखाते हैं इसे, इसे हिंदी में कहते हैं ध्रुव। ये होता है पोल, ठीक है। ठीक है, अब देखो ये स्फेयर जो है, ये अगर मैं इसको आगे बढ़ाऊंगा तो ये एक स्फेयर बनेगा, एक स्फेयर बनेगा। ये अगर मैं इसको आगे बढ़ाऊंगा तो ऐसे करके बिल्कुल बनेगा। ये क्या है, स्फेयर बनेगा एक। अगर ये स्फेयर बनेगा तो इसका कोई ना कोई सेंटर भी तो होगा। फॉर एग्जाम्पल मान लेते हैं ये इसका सेंटर है, जो इस स्फेयर का सेंटर होता है उसको बोलते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर। क्या बोलते हैं? सेंटर ऑफ कर्वेचर, सेंटर ऑफ कर्वेचर। बात समझ में आ रही है? बिल्कुल आ रही है। सेंटर क्या है? सर्कल का बीच का पॉइंट है ना, जो ये स्फेयर है, सॉरी यार बार बार सर्कल बोल रहा हूँ, जो ये स्फेयर है इसका बीच का पॉइंट, जो ये स्फेयर है इसका बीच का पॉइंट क्या है? सेंटर। ये स्फेयर है, इसके बीच का पॉइंट क्या है? सेंटर। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। अब मेरी बात को ध्यान सुनो, सेंटर और पोल, सेंटर और पोल, देखो ये लाइन जा रही है, ये लाइन तुम्हें दिख रही है, जो ये लाइन सेंटर और पोल से होते हुए जा रही है, इस लाइन को कहते हैं प्रिंसिपल एक्सिस। प्रिंसिपल एक्सिस, प्रिंसिपल एक्सिस क्या होती है? वो लाइन जो किसी स्फेरिकल मिरर के सेंटर से होते हुए, पोल से होते हुए निकलती है, सेंटर और पोल से होते हुए निकलती है, उस लाइन को प्रिंसिपल एक्सिस बोलते हैं। वो लाइन जो सेंटर और पोल से होते हुए निकलती है उसको प्रिंसिपल एक्सिस बोलते हैं। दादा ये भी ठीक है। अब सुनो मेरी बात, सेंटर और पोल के जो बीच का पॉइंट होता है, सेंटर और पोल का जो बीच का पॉइंट होता है, मतलब आधा, सेंटर और पोल का बिल्कुल आधा, इस पॉइंट को एफ से दिखाते हैं। किससे दिखाते हैं? एफ से। इसको बोलते हैं फोकस। क्या बोलते हैं? फोकस। क्या बोलते हैं? फोकस। ठीक है। अब देखो यार, ये तो अपने को पता है यार, अगर ये हमारे पास एक स्फेयर है, ठीक है ना, इसका सेंटर से लेकर ये किसी भी कोने तक का डिस्टेंस को अपन लोग रेडियस बोलते हैं, आर बोलते हैं, आर से दिखाते हैं। वही चीज़ है, ये सेंटर से लेकर पोल तक के डिस्टेंस को, इतने डिस्टेंस को अपन लोग आर से दिखाते हैं। किससे दिखाते हैं? आर से। इसे रेडियस ऑफ कर्वेचर भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रेडियस ऑफ कर्वेचर भी। अब एक और बात मेरी ध्यान से सुनो, अरे भैया, अरे अगर सेंटर से लेकर फोकस आर है और मैं कहता हूँ सेंटर से लेकर पोल अगर आर है, मैं कहता हूँ फोकस जो है वो इन दोनों को बराबर भागों में बांट रहा है, अगर इतना पूरा आर है तो ये क्या होगा? ये तो आर का आधा होगा ना, फोकस और पोल। अगर ये पूरा आर है और मैं बोल रहा हूँ ये इन्हें बीच में बांट रहा है, बीच में दो भागों में बांट रहा है, बराबर भागों में, उतना ही है उतना ही है, तो ये तो r/2 हो जाएगा। लेकिन इसको हम एक चीज़ से दिखाते हैं, छोटे एफ से। किससे? छोटे एफ से। इस छोटे एफ को कहते हैं फोकल लेंथ। क्या बोलते हैं? फोकल लेंथ। इसे बोलते हैं रेडियस ऑफ कर्वेचर। रेडियस ऑफ कर्वेचर, रेडियस ऑफ कर्वेचर। बात समझ में आ रही है क्या क्या लिख रहा हूँ मैं? बात समझ में आ रही है ना? पोल, आओ एक बार दोबारा करेंगे अभी इसको। पोल, फोकल लेंथ, फोकस, सेंटर ऑफ कर्वेचर, रेडियस ऑफ कर्वेचर, प्रिंसिपल एक्सिस। ठीक है ना? ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। आओ एक बार और देखते हैं इसको। पहला, कनकेव मिरर। कैसे बनता है कनकेव मिरर के अंदर? हम लोग जानते हैं भाई, ये रहा हमारा कनकेव मिरर। कनकेव मिरर क्या होता है? बाहर से पॉलिश होता है। कनकेव मिरर क्या होता है? बाहर से पॉलिश होता है। ठीक है, ठीक है, दिख रहा है ना? हाँ ठीक है, दिख रहा है। ये दूसरा, ये हो गया हमारा कन्वेक्स मिरर। कन्वेक्स मिरर, कन्वेक्स मिरर कौन होता है? जो अंदर से पॉलिश होता है, जो अंदर से पॉलिश होता है। ये हमारा अंदर से पॉलिश है। ठीक है, वही सिंपल। ये री क्या क्या है? ये प्रिंसिपल एक्सिस। ये क्या है? प्रिंसिपल एक्सिस। ये क्या है? प्रिंसिपल एक्सिस। ये भी प्रिंसिपल एक्सिस, ये भी प्रिंसिपल एक्सिस। दोनों क्या है? प्रिंसिपल एक्सिस। बस 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 बस, शांत 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 शांत। दोनों क्या है? प्रिंसिपल एक्सिस। ठीक है, दोनों के बीच में ये क्या है? पोल। ये क्या है? पी से दिखाते हैं। ये क्या है? पोल, पी से दिखाते हैं। ठीक है,
ये भी ठीक है। अब मेरी बात सुनो, ये अगर स्फीयर बनाऊंगा इसको मैं, तो इसका सेंटर यहाँ कहीं होगा, इसको बोलते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर। और सेंटर और पोल का जो बीच का पॉइंट होता है इसको बोलते हैं फोकस। क्या बोलते हैं? फोकस। और इतनी दूरी को कहते हैं फोकल लेंथ, छोटे एफ से दिखाते हैं। और इस दूरी को कहते हैं रेडियस, आर से दिखाते हैं। वही चीज़ अब यहाँ पे क्या होगा? ना दादा, ना 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 ना, इसका सर्कल तो कुछ ऐसा बनेगा ना, इसका सर्कल तो कुछ ऐसा बनेगा, इधर साइड को बनेगा। अरे अगर इधर साइड को इसका सर्कल बनेगा तो इसका सेंटर तो यहाँ पे होगा ना। हाँ, यहाँ पे होगा। तो समझ लो कि यहाँ पे कहीं पे इसका सेंटर है, यहाँ पे कहीं पे इसका क्या है? सेंटर है। और पोल और सेंटर की दूरी के बीच में क्या होता है? एफ। तो वही बात यहाँ से लेकर यहाँ, सॉरी बड़ा एफ आएगा यहाँ पे, ये फोकस हो गया, ये फोकल लेंथ हो गया, और ये क्या हो गया हमारे पास? रेडियस। बात समझ में आई कि मिरर के अंदर क्या क्या होता है, मिरर के अंदर क्या क्या होता है? ठीक है ना, इनके तुम्हें वो समझ में आ गए पूरे। कनकेव मिरर, ये सीधी जाती है प्रिंसिपल एक्सिस, ये वाला पॉइंट हो गया पोल, बीच के पॉइंट को कहते हैं सेंटर, जो केंद्र होता है हमारा, कि सेंटर और पोल के बीच का एक पॉइंट होता है जिसे फोकस कहते हैं। फोकस और पोल के बीच की दूरी को फोकल लेंथ कहते हैं। ठीक है, सेंटर और पोल के बीच की दूरी को रेडियस ऑफ कर्वेचर कहते हैं। बस, रिलैक्स रिलैक्स। ये पोल किस काम आता है भैया? पोल भैया इस काम आता है, सारे डिस्टेंस पोल से मेज़र होते हैं, सारे डिस्टेंस पोल से मेज़र होते हैं ना। जैसे कि अपन लोगों की मैथ्स में होता है ना, ये यहाँ से सारे डिस्टेंस मेज़र होते हैं, ये 0 0 होता है ना। इधर एक्स एक्सिस होती है, इधर माइनस एक्स एक्सिस होती है, इधर वाई एक्सिस होती है, इधर माइनस वाई एक्सिस होती है। तो वही चीज़ है, यहाँ से सारे डिस्टेंस मेज़र होते हैं। उसी तरीके से मिरर के अंदर यहाँ से पोल से सारे डिस्टेंस मेज़र होंगे, कौन कितनी दूर रखा हुआ है, कहाँ इमेज बन रही है, कहाँ ऑब्जेक्ट रखा है। बात समझ में आ रही है? ठीक है, नोट करो इसको, और तुम्हारा डाउट जो है अब धीरे धीरे और क्लियर होते रहेंगे। हम लोग स्टार्ट करें डायग्राम्स बनाना, ओके, इमेजेस बनाना। अब सुनो, अब अपन लोग क्या करेंगे एग्ज़ाम में, जो एग्ज़ाम और कुछ भी हम लोगों से जो पूछा जाता है, पहले कनकेव मिरर की बात करते हैं। किसकी? कनकेव मिरर की बात करते हैं। हम इनके अलग अलग क्या करेंगे, अलग अलग इनके डायग्राम्स बनाएंगे। ओके, अलग अलग क्या करेंगे, इनके डायग्राम्स बनाएंगे। उससे पहले इनके नियम जान लो। कनकेव और जो कन्वेक्स होते हैं, जो कन्वेक्स मिरर होता है, इनके नियम जो होते हैं वो नियम कुछ इस तरीके के हैं। रूल्स, हर एक चीज़ के लिए रूल्स होते हैं ना। मैं कहता हूँ भाई तुम्हें कसम से, ये रूल्स जान लो, आगे के सारे डायग्राम तुम ऐसे बनाओगे, ऐसे चुटकी में। रूल समझो। पहला नियम क्या कहता है? पहला नियम ये कहता है, अगर कोई मिरर है, फॉर एग्जाम्पल कोई भी मिरर है, चाहे कनकेव है चाहे कन्वेक्स है, कोई भी मिरर है, ठीक है, चाहे कनकेव है, मैं तुम्हें फिर कह रहा हूँ डायग्राम्स बनाने के लिए कंपास का इस्तेमाल करना। कोई भी मिरर है, चाहे कनकेव चाहे कन्वेक्स, ये हमारी प्रिंसिपल एक्सिस हो गई, ये हमारा पोल हो गया, ये हमारी प्रिंसिपल एक्सिस, लिखने की ज़रूरत नहीं है प्रिंसिपल एक्सिस को। कहते हैं अगर जो प्रिंसिपल एक्सिस के कोई भी लाइट जब प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आती है, कोई भी लाइट जब प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आती है, दादा कोई भी लाइट जब प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आती है, अब देखो यहाँ पे कहीं क्या होगा? फोकस, यहाँ पे कहीं क्या होगा? सेंटर। तो नियम ये कहता है, पहला नियम, अगर कोई लाइट प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आती है तो वो लाइट फोकस से होके निकलेगी। वो लाइट कहाँ से होके निकलेगी? फोकस से। नियम कहता है अगर कोई लाइट प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आती है तो वो कहाँ से होके निकलेगी? फोकस से। ठीक है, ठीक है, पहला नियम समझ में आया? पहला नियम क्या कहता है? नियम ये की है, अगर तुम्हें कोई लाइट पैरेलल आती हुई दिखे तो वो कहाँ मुड़ेगी? फोकस पे। नियम नंबर 1। नियम नंबर 2, ध्यान सुनो। नियम नंबर 2 कहता है, नियम नंबर 2 हमारे पास ये कहता है, वही चीज़, यहीं कहीं हमारा फोकस होगा और ये हमारा कहीं सेंटर होगा। गाइज एक काम करना, अगर आप स्केल से लेते हो, स्केल से मेज़र करते हो, अगर आप स्केल से सेंटर ले रहे हो 5, तो ये फोकल कितना लेना? 2.5। बस समझ में आ रही है ना? फोकल कितना लोगे? 2.5। दूसरा नियम ये कहता है अगर कोई लाइट फोकस से होके मिरर पे आती है, फोकस से होके मिरर पे टकराती है, ऐसे फोकस से होके मिरर पे टकराती है,
अगर कोई लाइट पैरेलल आती है प्रिंसिपल एक्सिस के तो फोकस पे टकरा के जाएगी, टकरा के फोकस पे जाएगी। लेकिन अगर कोई लाइट फोकस से ही होके आती है और टकराने के बाद वो क्या होगा, इसका उल्टा है, जस्ट उल्टा है, क्या, वो पैरेलल जाएगी। दूसरा नियम ये कहता है कि अगर कोई लाइट फोकस से होते हुए आती है तो वो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जाएगी। और पहला नियम क्या, अगर पैरेलल आएगी तो फोकस से टकराते हुए जाएगी। और दूसरा नियम क्या है, फोकस से आएगी तो पैरेलल होते हुए जाएगी। अब जो इसका तीसरा नियम है, ये तीसरा नियम काम आएगा, ध्यान से सुनिएगा। तीसरा नियम ये कहता है, तीसरा नियम ये कहता है हमारे पास कि फॉर एग्जाम्पल ये हमारे पास एक्सिस है, ये रहा हमारे पास पोल, ये रहा हमारे पास फोकस और ये रहा हमारे पास सेंटर। ठीक है, ठीक है, ये भी ठीक है, ये भी ठीक है। तो तीसरा नियम हमारे पास ये कहता है, अगर कोई लाइट सेंटर से होते हुए निकली, अगर कोई लाइट सेंटर से होते हुए निकली, अगर कोई लाइट ऐसे जा रही है सेंटर पे, अगर कोई लाइट सेंटर से होके निकली तो दादा वो उसी लाइन पे वापस आएगी। जो उसके जाने का पाथ होगा वही उसके आने का पाथ होगा। अगर कोई तुम्हें ठुकरा के जाएगी, समझ रहे हो ना, लौट के तुम्हारे ही पास आएगी। तो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, मैं, अगर कोई लाइट सेंटर से होते हुए निकली तो वो सेंटर से ही वापस जाएगी। पहला नियम, ये 3 नियम याद कर लो, अपने जहन में डाल लो, ठीक है ना। इन्हीं 3 नियम से हम हर एक डायग्राम बनाएंगे मिरर के। अगर कोई पैरेलल जाती है तो फोकस पर टकराएगी, अगर कोई फोकस से जाती है तो पैरेलल जाएगी, और अगर कोई सेंटर से होते हुए निकलती है तो सेंटर से होते हुए ही वापस जाएगी। ये 3 हमारे क्या हैं, बहुत बेसिक नियम है। ठीक है, नोट कर लो इन्हें। अब बनाते हैं कनकेव के डायग्राम। ठीक है, ठीक है भैया, ये भी ठीक है। कनकेव मिरर, कनकेव मिरर, अवतल दर्पण। तो ध्यान से सुनिएगा, कनकेव मिरर के पहला केस, हम लोग क्या करेंगे, लाइट को ना बहुत दूर रखेंगे, फिर हम देखेंगे ऑब्जेक्ट को रखेंगे दूर, इमेज कहाँ बन रही है ना, फिर ऑब्जेक्ट को थोड़ा पास लाएंगे, फिर देखेंगे इमेज कहाँ बन रही है। ठीक है ना, तो स्टार्ट करते हैं। ये हमने शुरू किया यहाँ से, ठीक है। मैं फिर आपसे लोगों से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि आप लोग उस पर बनाइएगा, किस पे, स्केल कंपास वगैरह से बनाइएगा। ठीक है, ये रहा, ओके, ये रही हमारी क्या, प्रिंसिपल एक्सिस, ये रहा हमारा पोल, ये रही हमारी प्रिंसिपल एक्सिस, मान लिया ये रहा हमारा फोकस, और मान लिया ये रहा हमारा सेंटर। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, सब क्लियर है, बिल्कुल क्लियर है। पहले केस में क्या होगा, हमने ऑब्जेक्ट को रखा है इन्फिनिटी पे। इन्फिनिटी का मतलब समझते हो ना आप लोग, अनंत पे। अब मैं एक वो था, एक बच्चा था, मेरे से पूछ रहा था कि भैया इन्फिनिटी का मतलब क्या होता है। देखो यार, हर एक चीज़ के लिए ना इन्फिनिटी का मतलब अलग है। अगर मैं तुमसे कहूँ या हम इंसानों के लिए इन्फिनिटी का पॉइंट कौन सा है, तो मैं तुम लोगों से कहता हूँ कि अपने छत में जाओ और देख सको कितनी दूर तक तुम्हें दिख रहा है। तुम एक ऊंची बिल्डिंग के ऊपर खड़े हो और तुम्हें दिख रहा है, मैं कहता हूँ जितनी दूर तक तुम्हें दिख रहा है वो तुम्हारा इन्फिनिटी पॉइंट है, वो तुम्हारा क्या है, इन्फिनिटी पॉइंट। अब उसी तरीके से मैंने एक चिड़िया को अपने छत में खड़ा किया और मैंने उस चिड़िया से पूछा तेरा इन्फिनिटी पॉइंट क्या है, तो उसने कहा जितनी दूर तक मुझे दिख सकता है वो मेरा इन्फिनिटी पॉइंट है। इन्फिनिटी का मतलब समझते हो ना, अनंत। इन्फिनिटी का मतलब यूनिवर्स नहीं होता। कई बच्चे सोचते हैं इन्फिनिटी का मतलब होता है यूनिवर्स या गैलेक्सी से बाहर। अबे ऐसा कुछ नहीं है बे, इन्फिनिटी का मतलब है जहाँ तक तुम्हें दिख रहा है साला। वैसे ही एक चींटी को मैंने अपने छत में खड़ा किया, मैंने उस चींटी से पूछा तेरा इन्फिनिटी पॉइंट क्या है, उसके लिए कम होगा ना, क्योंकि उसके लिए जो इन्फिनिटी पॉइंट है वो थोड़ा नज़दीक होगा, थोड़ा नज़दीक होगा। उसी तरीके से अगर एक बड़ा सा मिरर है तो उसके लिए इन्फिनिटी पॉइंट थोड़ा दूर होगा, लेकिन अगर एक छोटा सा मिरर है तो उसके लिए इन्फिनिटी पॉइंट थोड़ा दूर होगा, ज़्यादा दूर नहीं होगा। उसी तरीके से, ठीक है ना। तो इन्फिनिटी का मतलब ये मत समझना कि कहीं बहुत दूर ब्रह्मांड के बाहर रखा हुआ है, ऐसा कुछ नहीं है। तो एक कनकेव मिरर था मेरे पास, मैंने इस कनकेव मिरर में एक ऑब्जेक्ट रखा है इन्फिनिटी पे। ऑब्जेक्ट कहाँ पे रखा मैंने, इन्फिनिटी पे, अनंत पे। इन्फिनिटी को ऐसे दिखाते हैं टेढ़े आर्ट से, आप लोगों ने मैथ में देख ही लिया होगा, एपी वगैरह में, जीपी तो खैर 11th क्लास में आएगी आप लोगों के। तो इन्फिनिटी से पॉइंट लाइट आ रही है, इन्फिनिटी से हम लोग मानते हैं कि जो लाइट आती है वो पैरेलल आती है। कैसे आती है, पैरेलल, ओके। तो ये लाइट आई। अब पहला नियम क्या कहता है, अगर लाइट पैरेलल आएगी तो कहाँ टकरा के जाएगी, फोकस पे। यार ये नियम याद कर लो, दोबारा बैक करके वीडियो अगर नहीं हुए तो मैं ढंग से बता दो, ठीक है। पहला नियम कहता है अगर लाइट इन्फिनिटी से आई तो फोकस से होके निकलेगी, फोकस से होके निकलेगी। ऐसे ही सोचो, यहाँ से भी लाइट आ रही थी,
यहाँ से भी लाइट आ रही थी और ये कहाँ से होके निकलेगी, फोकस से। कहाँ से होके निकलेगी, फोकस से, ठीक है। ये रहा इन्फिनिटी, ठीक है, ये भी ठीक है। तो गाइज वही चीज़, क्या, लाइट आई इन्फिनिटी से और कहाँ मिलेगी, फोकस पे। सिंपल, पहला नियम के ऊपर पहला केस डिपेंड है कि अगर तुम ऑब्जेक्ट को इन्फिनिटी पे रखोगे, अगर तुम ऑब्जेक्ट को इन्फिनिटी पे रखोगे तो इन्फिनिटी से जो लाइट आएगी वो पैरेलल आएगी, और पैरेलल लाइट हमेशा कहाँ मिलती है, फोकस पे। अब एक बात हमेशा अपने दिमाग में रखना कि इमेज पता है कब बनती है, कोई भी इमेज कब बनती है, इमेज तब बनती है जब लाइटें इंटरसेक्ट करती है, जब लाइट इंटरसेक्ट करती है, जब लाइटें क्रॉस करती है, इंटरसेक्ट करेगी, जब टकराएंगी एक दूसरे से ना, वहाँ पे इमेज बनती है। अब ये लाइटें कहाँ पे इंटरसेक्ट कर रही है, फोकस पे। कहाँ पे इंटरसेक्ट कर रही है, फोकस पे। और मैंने क्या बोला था लास्ट वीडियो में कि जहाँ पे लाइट इंटरसेक्ट करती है इमेज वहीं पे बनती है, ठीक है ना। और एक और चीज़, अब ध्यान से सुनना मेरी बात को। पहले सिंपल, कुछ हमें 4 चीज़ें लिखनी होती है, ABCD। सबसे पहली ए, हमें लिखना होता है पोजिशन ऑफ ऑब्जेक्ट। पोजिशन ऑफ ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट कहाँ पे रखा हुआ था जी, ऑब्जेक्ट तो इन्फिनिटी पे रखा हुआ है, एट इन्फिनिटी, ठीक है, टेढ़े आठ, अनंत पर। बी, पोजीशन ऑफ इमेज, इमेज की पोजीशन कहाँ बनी है दादा, इमेज वहाँ बनती है जहाँ पे लाइटें टकराती है, जहाँ पे लाइटें टकराती है। लाइटें कहाँ टकरा रही है, फोकस पे, एट फोकस, एट एफ, कैपिटल एफ लिखना, ओके, एट एफ। सी, जो हमें लिखना पड़ता है वो हमें लिखना पड़ता है क्या, साइज, साइज ऑफ इमेज। अब देखो इमेज का साइज़ क्या है, इमेज का साइज़ क्या है, देखो ऑब्जेक्ट के बारे में हमें एक ही चीज़ लिखनी होती है कि ऑब्जेक्ट कहाँ पे रखा हुआ है, बाकी सारी चीज़ें हमें इमेज के बारे में लिखनी होती है। 4 चीज़ें लिखनी होती है, पहली ऑब्जेक्ट के बारे में और बाकी 3 इमेज के बारे में, ओके। साइज़ ऑफ इमेज, इमेज का साइज़। अब यार देखो, प्रिंसिपल एक्सिस पे ही वो क्रॉस लग रहा है, तो मतलब जो साइज़ होगा ना इमेज का वो बहुत छोटा होगा। अगर ये हमारी प्रिंसिपल एक्सिस और इमेज का जो लाइटें हैं वो यहाँ पे इंटरसेक्ट करती है, फॉर एग्जांपल यहाँ पे, तो हम लोग बोलेंगे इमेज का साइज़ थोड़ा बड़ा तो है, कम से कम इतना डिस्टेंस तो है, ये बड़ा तो है, लेकिन वहीं पे है तो हम लोग बोलते हैं यहाँ पे साइज़ ऑफ इमेज पॉइंट साइज़। कैसी है, पॉइंट साइज़, बिंदु आकार, हाईली डिमिनिश्ड, ओके, पॉइंट साइज़ बिल्कुल बिंदु आकार की है। डी, हम लोग अगला एक पॉइंट लिखते हैं, नेचर ऑफ इमेज। नेचर ऑफ इमेज, देखो इमेज का नेचर कैसा है, ध्यान से सुनना यार मेरी बात को, समझो समझो समझो। नेचर का मतलब है इमेज सीधी है या उल्टी है, इमेज सीधी है या उल्टी है। एक बात अब मेरी ध्यान से सुनना, ठीक है। मैंने बताया था इमेज होती है 2 तरीके की, एक होती है रियल इमेज, एक होती है वर्चुअल इमेज। लास्ट क्लास में, लास्ट वीडियो में, एक होती है रियल इमेज, एक होती है वर्चुअल इमेज, ठीक है। रियल इमेज उस इमेज को कहते हैं जहाँ पे लाइटें एक्चुअल में मीट करती हैं, जहाँ पे लाइटें सचमुच में ज़्यादा टकराती हैं। और वर्चुअल इमेज उसे कहते हैं जहाँ पे हमें लगता है, जहाँ पे हमें लगता है कि लाइटें टकरा रही होंगी। तो कहने का मतलब ये है कि रियल इमेज वो है जहाँ पे लाइटें एक्चुअल में मीट करती है, और वर्चुअल इमेज वो है जहाँ पे हमें लगता है कि लाइटें टकरा रही हैं। यार देखो, अबे अंधे हो क्या, निकम्मो, दिख नहीं रहा क्या लाइटें सचमुच में टकरा रही है, ये देखो लाइटें सचमुच में टकरा रही है। तो ये क्या है, ये रियल इमेज है, ये क्या है, रियल इमेज, क्योंकि लाइटें सचमुच में टकरा रही हैं यहाँ पे, है ना। वर्चुअल इमेज मैं बताऊँगा कैसी होती है तुम्हें, अभी बताऊँगा लास्ट में, ठीक है। तो ये क्या है, रियल इमेज, नेचर क्या है इसका, रियल। अब देखो, जो रियल इमेज होती है ना वो हमेशा उल्टी बनती है, रियल इमेज हमेशा इन्वर्टेड होती है। यार फिर तुम लोग कहोगे यार भैया जितनी भी जगह हमें हमारी सीधी तस्वीर दिखती है, क्या वो मतलब कि रियल नहीं है, जी नहीं, वो रियल नहीं है। जितनी भी जगह तुम्हें सीधी इमेज दिख रही है वो रियल नहीं, वो वर्चुअल है। और वर्चुअल इमेज कैसे बनती है वो हम लास्ट केस में बना के दिखाएंगे आप लोगों को, ओके, हम नहीं, मतलब मैं। तो नेचर कैसा होगा, रियल, क्योंकि सचमुच में टकरा रही है साला, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। आओ सेकंड डायग्राम बनाए, इसको मैं और अच्छे तरीके से समझाता हूँ सेकंड डायग्राम बना के। अब मेरी बात को ध्यान सुनना, सेकंड डायग्राम कुछ ऐसा है, आपकी आँखों में कुछ महके हुए से जाम है, आपकी आँखों आपसे भी खूबसूरत, एफ हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, आपके अंजाम है। अब मेरी बात सुनो, अभी हमने ना लला इन्फिनिटी पे रखा था ऑब्जेक्ट को, कहाँ पे रखा था, इन्फिनिटी पे। ऑब्जेक्ट की पोजीशन कहाँ रखी थी हम लोगों ने, इन्फिनिटी पे। अब हम लोग रखेंगे ऑब्जेक्ट को ना, अब साला थोड़ा नज़दीक लाएंगे, साले को थोड़ा नज़दीक लाएंगे। तो हम लोग लाए कहीं सी के पीछे, हम लोग लाए इमेज को कहाँ पे, थोड़ा सी के पीछे हम लोग यहाँ पे लाए, सी के पीछे। देखो हम कर क्या रहे हैं दादा,
हम इमेज को ना ऑब्जेक्ट को थोड़ा नज़दीक नज़दीक लाते रह रहे हैं। अभी सी के पीछे लाए, अभी फिर सी पे लाएंगे, फिर सी और एफ के बीच में लाएंगे, फिर एफ पे लाएंगे, फिर यहाँ लाएंगे। अभी ये मत सोचना पोल पे ले आएंगे। ठीक है, ठीक है, ये रहा ऑब्जेक्ट, ये ऑब्जेक्ट रखा हुआ है। ऑब्जेक्ट की हाइट मान लेते हैं ए बी, क्या है ऑब्जेक्ट की हाइट है दादा, ये भी ठीक है। अब पहली लाइट आई पैरेलल, लाइट गई पैरेलल। हम लोग जानते हैं कि अगर लाइटें पैरेलल जाती हैं, अगर लाइटें प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल होती है तो वो कहाँ से टकरा के जाएगी दादा? वो टकरा के जाएगी फोकस से। कहाँ से? वो कहाँ से टकरा के जाएगी? फोकस पे। अगर लाइट प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल होती है तो वो कहाँ से टकरा के जाती है जी? फोकस से। बिल्कुल, बहुत बढ़िया, है ना, यही होता है पहला नियम। अब दूसरा नियम ये कहता है कि अगर लाइट, हम दूसरी लाइट को फोकस से गुजारेंगे। भैया फोकस से क्यों गुजार रहे हैं हम लोग? पैरेलल क्यों नहीं भेज सकते? अबे निकम्मो, पैरेलल भेजेंगे तो टकराएगी कहाँ पे, है ना? एक मैंने बहुत अच्छा शब्द सीखा, कोइंसाइड, है ना, वो एक के ऊपर एक चढ़ जाएगी वो। तो हम लोग भेजेंगे फोकस से। अभी एक अच्छा सा कॉन्सेप्ट मैं बताऊंगा। ये हमने दूसरी लाइट भेजी फोकस से। कहाँ से भेजी? फोकस से। ये गई हमारी दूसरी लाइट फोकस से। कहाँ से गई? फोकस से। अब दूसरा नियम ये कहता है अगर लाइट फोकस से होकर निकलती है तो वो लाइट कहाँ से होकर निकलेगी? पैरेलल। अगर लाइट, पहला नियम तो कहता है ना पैरेलल गई तो फोकस से, दूसरा नियम क्या कहता है? अगर फोकस से निकली तो कहाँ जाएगी दादा? पैरेलल, पैरेलल, पैरेलल। आपकी आँखों में कुछ महके हुए से। अब मेरी बात को जरा ध्यान से सुनना, मेरी बात को ध्यान से सुनना। अब सुनो मेरी बात को। ये हमने ऑब्जेक्ट को रखा, ऑब्जेक्ट की हाइट थी ए बी, लाइट गई पैरेलल, टकरा के गई एफ से, दूसरी लाइट गई फोकस से और सीधी गई पैरेलल। मैंने क्या बताया था? जहां पे लाइटें टकराती है वहीं पे इमेज बनती है। वहीं पे क्या होगा? इमेज बनती है। ये इमेज बनी है, इमेज ये बनी है, ये हमारी इमेज बनी है। अब ध्यान से सुनो मेरी बात को। इमेज क्या है? उल्टी नहीं बनी इमेज। जो इमेज प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे बनती है ना, वो उल्टी बनती है। मतलब इसका सर नीचे, इसका पांव ऊपर है। समझ रहे हो ना? इमेज कैसी बनी है? उल्टी। ऑब्जेक्ट हमने सीधा रखा था लेकिन जो इमेज बनी वो बनी है उल्टी। तो ये तो हो गया हमारा ए बी हाइट थी। जो इमेज की हाइट होगी उसे हम लेंगे ए डैश बी डैश। भैया ए डैश बी डैश क्यों ले रहे हो? अबे निकम्मो, ए डैश बी डैश इसलिए ले रहे हैं क्योंकि इमेज की हाइट क्या बनी है? उल्टी। और इमेज का साइज भी तो अलग है। ऑब्जेक्ट देखो कितना बड़ा था, इमेज देखो कैसी बनी है? छोटी। दादा ऑब्जेक्ट बड़ा था, इमेज छोटी बनी है ना? तो सब बात समझ में आ रही तुम्हारे? मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? बात समझ में तो आ रही है ना कि ऑब्जेक्ट ए बी था, इमेज बनी है ए डैश बी डैश, है ना, और छोटी भी बनी है उसके मुकाबले। तो हमें लिखना क्या क्या होता है? सबसे पहला पॉइंट वही ए, पोजीशन ऑफ इमेज, पोजीशन ऑफ इमेज, पोजीशन, इमेज की पोजीशन कहाँ है? बियॉन्ड सी। कहाँ है? बियॉन्ड सी, सी के परे, सी के परे। सेकंड बी पॉइंट हमें क्या लिखना होता है? हमें लिखना होता है पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट। ओह सॉरी, पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट हमारी बियॉन्ड सी है ना? पोजीशन ऑफ इमेज कहाँ बनी है? इमेज बनी है देखो कहाँ पे? सी और एफ के बीच में, सी और एफ के बीच में हमारी इमेज बनी है। बिटवीन सी एंड एफ, बिटवीन सी एंड एफ, ओके, सेंटर एंड फोकस के बीच में बनी है। सी पॉइंट, सी पॉइंट हमारा कहता है साइज ऑफ इमेज, साइज ऑफ इमेज। इमेज का साइज कैसा है? देखो इसका साइज बड़ा है, इसका साइज क्या है? छोटा है। तो इसका साइज क्या है? स्मॉल है, ज़्यादा भी स्मॉल नहीं है। लेकिन इस केस में साइज क्या था? बिल्कुल पॉइंट साइज था ना, लेकिन इसमें कुछ तो है साला, कुछ तो है। तो साइज क्या है? स्मॉल। अब मेरी बात एक और सुनो, डी, नेचर ऑफ इमेज, नेचर ऑफ इमेज। इमेज का नेचर कैसा होगा? देखो ध्यान से, इमेज कैसी है? उल्टी है ना, उल्टी है। और देखो एक्चुअल में मीट कर रही है। तुम्हें क्या लग रहा था मैं कहानी सुना रहा हूँ तुम्हें? मैंने क्या बताया था? जब लाइटें एक्चुअल में मीट करती हैं तो वो इमेज जो बनती है वो रियल बनती है। कैसी बनती है? रियल। और रियल इमेज हमेशा इन्वर्टेड बनती है। बोल रहा था ना सालो? तो रियल इमेज हमेशा इन्वर्टेड। देखो उल्टी है ये, है ना, सीधी उल्टी। प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे वाले क्या होते हैं? उल्टे। तो ये क्या है? उल्टी। तो रियल इमेज कैसी है? इन्वर्टेड, इन्वर्टेड। ठीक है भैया, वर्चुअल इमेज कब दिखाओगे? अबे आखिरी केस दिखाऊंगा, चैन से रुक जाओ। ठीक है, तो गाइस ये 2 डायग्राम बना लो फटाफट, और मैं, मेरी बात मानो तो कंपास वगैरह का इस्तेमाल करना। एक्चुअली मेरे को थोड़ा एक्सपीरियंस है। अब पता है, मैं एक बार पढ़ा रहा था बच्चों को, तो मेरे को एक बच्चे ने बहुत अच्छा सवाल किया। उसने ये बोला कि भैया जहाँ पे लाइटें टकराती है क्या वहीं पे इमेज बनती है? मैंने कहा हाँ भाई। तो उसने बोला कि ये लाइट यहाँ से टकरा के गई, ठीक है,
और ये लाइट यहाँ से आ रही है, तो भैया टकरा तो यहीं पे गई है, तो इमेज तो यहीं बन जानी चाहिए। अबे निकम्मे, अबे गधे, अगर लाइट जा रही है तो वो टकरा के, ये वाली लाइट तो टकरा के आ गई। अबे ये वाली लाइट टकरा गई मिरर से, अभी तो टकराई नहीं है ये वाली लाइट। जब टकराई तब वो यहाँ पे टकराई है इस लाइट से। तो कहने का मतलब ये है कि अभी इस वाली लाइट, ये वाली लाइट तो अपना रिफ्लेक्शन करके आ गई है, अपना रिफ्लेक्शन अपना टकरा के बाउंस बैक होके आ गई है, लेकिन ये वाली लाइट लाला रिफ्लेक्शन करके नहीं आई है। तो ये अब रिफ्लेक्शन करने गई है, तो यहाँ पे रिफ्लेक्शन, यहाँ पे क्या इंटरसेक्शन, ये से इस पॉइंट को इमेज नहीं माना जाएगा, यहाँ माना जाएगा, क्योंकि ये वाली लाइट ने वो तो किया ही नहीं है अभी रिफ्लेक्शन। बात समझ में आ रही है ना? तो हमारी इमेज बनती है यहाँ पे। ओके ओके ओके, चलो नोट कर लो इसको, ठीक है? वीडियो को पॉज करके नोट कर लो, मैं पन्ना पलटाता हूँ। आपकी आँखों में, अब सुनो तीसरा डायग्राम देखो इसका। सुनो, ये रहा क्या, हमने पॉलिश कर दिया मिरर को, ये रहा हमारा पोल, ये रहा हमारा फोकस, ये रहा हमारा क्या, सेंटर। ये रहा हमारा पोल, ये रहा हमारा फोकस, ये रहा हमारा सेंटर। हमने रखा है ऑब्जेक्ट, पहले हमने सी के पीछे रखा था, अब हम रखेंगे दादा कहाँ पे, सी पर। अब हमने रखा ऑब्जेक्ट को सी पर, कहाँ पे रखा, सी पर। अब ध्यान से सुनना मेरी बात को, ये हमने ऑब्जेक्ट रख दिया। अब पहली लाइट वही सेम केस करना है, हमें पैरेलल भेजनी है, और हम लोग जानते हैं कि अगर लाइट पैरेलल जाती है, अगर लाइट पैरेलल जाती है तो कहाँ पे टकराती है, फोकस पर। कहाँ पे टकराती है, फोकस पर। ठीक है, तो ये हमारी लाइट गई। इसमें थोड़ा आगे और भेज देता हूँ यार, कि अपने घर का राजा, टेंशन क्यों ले रहे हो तुम लोग। ठीक है, तो पहला नियम यही कहता है, पहला नियम क्या कहता है कि अगर लाइट पैरेलल गई प्रिंसिपल एक्सिस की तो वो फोकस से होकर निकलेगी, बिल्कुल निकलेगी। और दूसरा नियम हमारा क्या कहता है, दूसरा नियम हमारा ये कहता है कि लाइट अगर हमारी फोकस से होकर निकली तो हम लोग पहले लाइट को कहाँ से भेजेंगे, फोकस से। कह रहे हो दूसरा गाना गाऊं? अरे यार मेरे ना मुंह पे कोई एक गाना लग जाता है ना साला, फिर मैं उस गाने को पका देता हूँ, समझ रहे हो तुम? ठीक है, समझ रहे हो, समझदार हो तुम। तो अगर नियम क्या कहता है, अगर लाइट फोकस से होके निकली तो कहाँ जाएगी, दादा दादा, भैया भैया। एक बच्ची है यार, क्या नाम है उसका, शालू, ऐसी कहती भैया भैया। ठीक है, खैर छोड़ो, मैं भी क्या बोल रहा हूँ। तो लाइट कहाँ से निकलेगी, कहने का मतलब ये है कि अगर लाइट फोकस से होके निकली तो वो क्या होगी, पैरेलल होके निकलेगी। ठीक है, तो अब ध्यान से देखो, ऑब्जेक्ट रखा हमने सी पे, और इमेज कहाँ पे बन रही है, इमेज बन रही है यहाँ पे। इमेज कहाँ पे है ये, ध्यान से देखोगे ना प्यारे बच्चों, तो इमेज भी सी पर ही बन रही है। ऑब्जेक्ट भी ज़्यादा सी पर ही रखा था, और इमेज भी कहाँ बन रही है, सी पर ही बन रही है। इमेज भी कहाँ बन रही है, सी पर। ये हमने ऑब्जेक्ट की हाइट ले ली ए बी, और इमेज की हाइट क्या हो गई, इमेज की हाइट भी सेम ही है लेकिन उल्टी है, तो ए डैश बी अपन लोग इसको बोल सकते हैं, या बी डैश, तुम्हें लेना है तो ले लो, तुम्हारी मर्जी। ठीक है, तो ऑब्जेक्ट ये रखा हमने, इमेज यहाँ बन रही है। ठीक है, तुमने थर्ड वाले केस में एक चीज़ नोटिस करी, सी पर ऑब्जेक्ट रखा और सी पर ही इमेज बनी है, और जितना ऑब्जेक्ट का साइज होगा ना उतनी इमेज का भी साइज होगा, ये एक फंडा है। ओके, तो पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट एट सी, पोजीशन ऑफ इमेज एट सी, समझ आई ना? साइज ऑफ इमेज बराबर है ऑब्जेक्ट के, बराबर है ऑब्जेक्ट के, क्या है, सेम है, तो हम लोग लिखते हैं साइज क्या है यहाँ पे, सेम है। ओके, नेचर क्या है यहाँ पे, नेचर दादा वही उल्टा है, इमेज कैसी है, उल्टी, और उल्टी इमेज, और हमें हकीकत में दिख रहा है ना लाइट मिल रही है, तो हकीकत में जब दिखता है तो इमेज कैसी होती है, रियल। आओ लिख देते हैं फटाफट। अब मैं वो नहीं लिख रहा यार पोजीशन वगैरह, ठीक है, मैं सिंपल सिंपल वर्ड लिख रहा हूँ, तुम्हें ये नहीं लिखना है। पोजीशन ऑफ इमेज एग्जाम में लिखोगे ना, कैडे नंबर कटेंगे, ये कुछ नहीं होता, POI। पोजीशन ऑफ इमेज कहाँ पे है, एट सी, मैं टाइम बचाने के लिए कर रहा हूँ। पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट, अबे यार ऑब्जेक्ट ऊपर लिखना था, कोई दिक्कत नहीं, एट सी। साइज ऑफ इमेज, साइज ऑफ इमेज कैसा है, सेम एज ऑब्जेक्ट। एंड फोर्थ पॉइंट इज नेचर ऑफ इमेज, नेचर ऑफ इमेज कैसा है, रियल एंड इन्वर्टेड, पूरा लिखना है इसको, रियल एंड इन्वर्टेड। ओके, ये तीसरा केस था। सिंपल यार, दो नियम है, उन दोनों नियमों के ऊपर सारे डायग्राम बना रहे हैं हम लोग यार, मज़ा आ रहा है, मज़ा आ रहा है ना, फील आ रहा है ना, फील आ रहा है, बहुत बढ़िया। आओ सुनो चौथा डायग्राम।
आओ सुनाए प्यार की एक कहानी। क्या बात है, क्या बात है, क्या करके मानोगे नवीन भाई। सुनो, ये हमारा मिरर। अब सुनो, अरे गाइस, पेन कंपास वगैरह का इस्तेमाल करना है ना, कंपास वगैरह का, है ना। देखा, अपन लोग हैं एक्सपीरियंस वाले खिलाड़ी। है ना, पिछले 4 सालों से पेन चल रहा है हमारा, तो हमें एक्सपीरियंस है। 4 क्यों बे, 10वीं में पढ़ा, फिर 12वीं में पढ़ा। अब सुनो, चौथा डायग्राम सुनो। यही हमारा पोल, ये रहा हमारा क्या फोकस पॉइंट, और ये रहा हमारा क्या सेंटर। ये रहा हमारा क्या सेंटर। देखो यार, तुमने ना एक चीज़ नोटिस करी, तुम लोगों ने कुछ नहीं नोटिस किया। तुम लोगों ने एक चीज़ नोटिस करी, हमने ऑब्जेक्ट को इन्फिनिटी पे रखा, इमेज बनी फोकस पे। हम ऑब्जेक्ट को थोड़ा पास लाए, सी के पीछे, इमेज गई फोकस से इधर। हम फिर ऑब्जेक्ट को सी पर ले आए तो इमेज आ गई सी पर। अब देखो, हम ऑब्जेक्ट को इधर ले जाएंगे, इमेज पीछे जाएगी, और इधर लाएंगे इधर जाएगी, इधर लाएंगे और इधर जाएगी। बात समझ में आ रही है। हाँ, तो यही हो रहा है। अभी हम सी पे ले आए थे, अब हम लाएंगे सी और एफ के बीच में ऑब्जेक्ट को, सी और एफ के बीच में। ये रहा हमारा ऑब्जेक्ट। दादा, ये रहा हमारा, बड़ा करूँ क्या, दिख नहीं रहा क्या। आओ सुनाऊं प्यार की एक कहानी, ए बी। अब सुनो मेरी बात को, ए बी क्या है, हमारा ऑब्जेक्ट है। हमने कहाँ रखा है ऑब्जेक्ट, पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट बिटवीन सी एंड एफ। ओके, ये हमारी गई लाइट। ये रही हमारी गई लाइट, ये हमारी लाइट गई। और हम लोग पहला नियम जानते हैं, अगर लाइट प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल गई है तो कहाँ से टकरा के जाएगी दादा, फोकस से। कहाँ से, सॉरी फोकस इधर है, अभी करवा दिया था ना गलत तुमने, निकम्मो। ठीक है, फोकस से होके जाएगी। ठीक है, दूसरा नियम क्या कहता है, अगर लाइट फोकस से होके निकली तो, ओ यार मैंने थोड़ा ज़्यादा बड़ा कर दिया है इसको, मेरा फोकस तो बहुत दूर चला गया। ओए होई, ओए होई, चलो कोई बात नहीं, तुम लोग ही गलती मत करना। मैंने ऑब्जेक्ट थोड़ा ज़्यादा बड़ा ले लिया यार, एक्साइटमेंट, गाना गाते गाते। कोई बात नहीं, अपन लोग कर लेंगे यार, अपन लोग मैनेज कर लेंगे। नियम क्या कहता है, नियम ये कहता है कि अगर लाइट, देखा, अगर लाइट फोकस से होके निकलती है तो कहाँ से जाएगी, पैरेलल जाएगी। अगर लाइट फोकस से होके निकलती है तो कैसे जाएगी, पैरेलल जाएगी। ओके, यही हमारा नियम कहता है, अगर लाइट इधर से निकली तो इधर जाएगी। अब एक चीज़ नोटिस करो, ये हमारा ए बी ऑब्जेक्ट है, हमारी इमेज कहाँ बन रही है, सी के पीछे। इमेज कहाँ बन रही है हमारी, ये हमारी इमेज बन रही है ना, ये हमारी क्या बन रही है, इमेज। लेकिन इमेज कैसी बन रही है, उल्टी। तो अपन लोग इसको क्या नाम देंगे, ए डैश दादा बी डैश। ओके, बात समझ में आ रही है ना, है ना। जहाँ पे इमेज मिलती है यार, वहीं जहाँ पे लाइटें मिलती है ना, वहीं पे तो इमेज बनती है ना। ठीक है, ठीक है, ये भी ठीक है। अब सुनो, वही सेम चीज़, 4 चीज़ें। पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट, पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट कहाँ पे है, पोजीशन बिटवीन सी एंड एफ, सी और एफ के बीच में रखा है ऑब्जेक्ट। सेकेंड चीज़, पोजीशन ऑफ इमेज, इमेज कहाँ बन रही है दादा, देखो लाइट गई पैरेलल, टकरा के गई एफ से, लाइट गई फोकस से, पैरेलल गई, बन रही है बियॉन्ड सी, सी के परे, बियॉन्ड सी। और साइज ऑफ इमेज, देखो ना साइज तो बड़ा नहीं है इससे, ऑब्जेक्ट तो छोटा है, इमेज का साइज तो बड़ा है, तो लिख दो लार्ज। क्या लिख दो, लार्ज। नेचर ऑफ इमेज, दादा वही है, नेचर क्या है, सचमुच में टकरा रही है लाइटें, और क्या है, उल्टी है, रियल एंड इन्वर्टेड। जब लाइटें सचमुच में टकराती है उसको रियल इमेज बोलते हैं। अभी मैं आप लोगों को बताऊंगा वर्चुअल इमेज कैसी होती है, बस अभी समझ लो कि रियल, सचमुच में टकरा रही है। मैं बना हुआ दिख रहा है ना तुम्हें, अबे निकम्मो आँख के अंधों, दिख रहा है ना, रियल एंड इन्वर्टेड। ठीक है, ये भी ठीक है क्या, ये भी ठीक है। अब हम ऑब्जेक्ट को थोड़ा और करीब लाएंगे, हम लाएंगे फोकस पे। अब तुम लोग उसके करीब आते जा रहे हो, है ना, करीब आते जा रहे हो, क्या बात है, क्या बात है। पांचवा डायग्राम, हम लोग बहुत नज़दीक है छठे डायग्राम के। ओके, ओके गाइस, तो पांचवा डायग्राम क्या कहता है, ये वीडियो थोड़ी सी लंबी जाएगी यार मुझे लगता है जहाँ तक। ओके, नेक्स्ट वीडियो में ना अपन लोग साइन कन्वेंशन न्यूमेरिकल्स करेंगे अगली वीडियो में, तो बस ये वीडियो थोड़ा लंबा जाएगा यार कॉन्सेप्ट के चक्कर में। तो ये रहा हमारा क्या, पांचवा डायग्राम। भैया इसके ऊपर से क्वेश्चन आता है, हाँ भैया बिल्कुल आता है यार, ऐसा नहीं है कि क्वेश्चन नहीं आएगा, क्यों नहीं आएगा भाई, है मौसी का घर है तुम्हारे, क्वेश्चन नहीं आएगा, नहीं बताओ मौसी का घर है। ये रही प्रिंसिपल एक्सिस, ये रहा फोकस, ये रहा पोल,
ये रहा फोकस। देखो जबान गलत है लेकिन हाथ सही चल रहा है। फोकस, ये क्या है? सेंटर। ठीक है, ये वही सेंटर, वही फोकस, वही पोल। ओके, हाँ सुना है। अब वही चीज़ हमने सेंटर और फोकस के बीच में तो ऑब्जेक्ट को रख दिया, हमने देखा इमेज बन रही है बियॉन्ड सी। अब हम रखेंगे फोकस पे। दादा फोकस की बारी है, अब की बार फोकस की सरकार। ठीक है, ये हमने ऑब्जेक्ट रखा, ऑब्जेक्ट की हाइट वही ए बी। ठीक है, ओके, सिंपल वही कांड करना है साला। पहले लाइट को पैरेलल डालो, लाइट अगर पैरेलल गई है तो कहाँ से टकरा के जाएगी? वही नियम है यार। अगर लाइट प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल, पहली लाइट सिंपल हमें पैरेलल भेजनी है। सिंपल कहाँ भेजनी है? पैरेलल। तो पैरेलल जाएगी तो कहाँ से टकरा के जाएगी? फोकस से। तो ये लाइट भी टकरा के गई फोकस से। ठीक है, अब दूसरी लाइट की मेरी बात सुनो ध्यान से। अब दूसरी लाइट तो भाई हम लोग क्या करते थे, हम लोग फोकस से होके गुजारते थे, लेकिन यहाँ पे तो फोकस से गुजर ही नहीं सकती लाइट। तो यहाँ पे हमें क्या करना पड़ेगा? हम ना दादा, एक बात मेरी समझना, याद करो मैंने क्या बताया था तुम लोगों को कि ये हमारा मिरर है फॉर एग्जांपल, ये रहा इसका सेंटर। मैंने क्या बताया तुम लोगों को? अगर लाइट को तुम सेंटर से होके उस पॉइंट से गुजारो लाइट को, कि वो सेंटर का पॉइंट हो, मतलब अगर लाइट सेंटर से होके निकली तो वहीं से वापस जाएगी। तो मेरा कहने का ना मतलब यही है कि तुम एक ऐसे एंगल से लाइट को गुजारो मिरर के कि वो बिल्कुल सेंटर का पॉइंट हो। फॉर एग्जांपल ये पॉइंट है, ये क्या है? पॉइंट है, ये रहा पॉइंट है, ये पॉइंट एक। तो ये सेंटर से जा रही लाइट है। फॉर एग्जांपल अगर सेंटर से लाइट होके निकलती तो क्या होता? अगर सेंटर से लाइट होके निकलती तो वो वापस वहीं आती। तो हम लोग इस ऑब्जेक्ट से उस जगह पे लाइट गुजारेंगे कि वो पॉइंट किसका हो? सेंटर का पॉइंट हो। वो सेंटर से जब लाइट एक सीधी जाती तो वहीं जाती, अगर जाती तो दादा, जाती तो वहीं जाती। हमने देखा तो ये देखा कि अगर सेंटर से हम ऑब्जेक्ट से उस पॉइंट पे लाइट गुजारेंगे कि ऐसा लगे कि वो सेंटर से होके निकली है, कुछ ऐसे देखो। आओ सुनाऊं प्यार की एक कहानी, नी नी नी। फॉर एग्जाम्पल मैं टेढ़ा हो गया यार थोड़ा, ये लाइट गुजारी मैंने यहाँ पे। अब लाइट ये किसका पॉइंट है? सेंटर का। तो लाइट क्या होगा? अगर सेंटर के किसी पॉइंट से होकर लाइट निकलती है तो वहीं से सेंटर से वापस आएगी। वहीं से क्या होगा? अब ध्यान से मेरी बात सुनो, ठीक है? कुछ ऐसा है, कुछ क्या है? ऐसा है, लाइट जैसे गई वैसे ही वापस आ गई। सेंटर का पॉइंट था ना, सेंटर से अगर लाइट होके गुजरती है तो वहीं से वापस आ जाती है। तीसरा नियम था ये, तीसरा। यही ना बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं यार, तुम समझ नहीं रहे बात को, नहीं समझ रहे यार तुम बात को। मेरी बात सुनो, मैं तुम्हारी आंखों में देख के बता रहा हूँ, तुम नहीं समझ रहे। ये रहा फोकस, ये ऑब्जेक्ट रखा है मैंने। ये क्या रखा है मैंने? ऑब्जेक्ट। लाइट गई इधर, टकरा के इधर से आ गई। ठीक है, मैं ना फॉर एग्जाम्पल सोचो ये वाला वो पॉइंट है, ये वो पॉइंट है कि अगर लाइट सी से होके निकलती ना तो साला इसी पॉइंट पे आती। अगर मैं साइड सी से लाइट को भेजूं तो वो इसी पॉइंट पे आएगी, इसी पॉइंट पे आएगी। क्या होगा? वो इसी पॉइंट पे आएगी और जैसे आएगी वैसे ही जाएगी वापस। तो मैं फोकस से उसी पॉइंट पे लाइट को गुजारूंगा कि जैसे वो सी का पॉइंट हो। वो किसका पॉइंट हो? सी का। तो मैंने यहाँ केस में भी वही किया, मैंने फोकस से उस पॉइंट पे लाइट को गुजारा है, उस एंगल पे लाइट को गुजारा है कि वो सी का पॉइंट हो। ठीक है, तो ये जो लाइटें बनती है पांचवें केस में हो जाती है पैरेलल। क्या हो जाती है? पैरेलल। और हम लोग ये बोलते हैं कि पैरेलल लाइटें कहाँ मिलती है? इन्फिनिटी पे। कहाँ मिलती है? इन्फिनिटी पे। तो हम लोग ये मान लेते हैं कि ये लाइटें कहाँ मिलती है? इन्फिनिटी पे। तो वही पांच चीज़ें, चार चीज़ें हमें लिखनी है। पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट, पोजीशन ऑब्जेक्ट की पोजीशन कहाँ है? एट एफ। ऑब्जेक्ट कहाँ रखा हुआ है? फोकस पे ए बी। ठीक है, पोजीशन ऑफ इमेज, इमेज कहाँ बन रही है? दादा ये नीचे जाती रहती जाती रहती जाती रहती जाती रहती, हम लोग मानते हैं कि इन्फिनिटी पे मिल रही है, एट इन्फिनिटी, एट इन्फिनिटी। अब देखो साइज ऑफ इमेज, इमेज का साइज़ कैसा होगा? ध्यान से मेरी बात को सुनना। ये प्रिंसिपल एक्सिस है, ये क्या है? प्रिंसिपल एक्सिस, सीधी, एकदम सीधी। ये नीचे जाती जा रही है, जाती जा रही है, जाती जा रही है, जाती जा रही है। अब सोचो इनके बीच का डिस्टेंस तो बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, तो इमेज तो बढ़ती जा रही है ना, इमेज का डिस्टेंस तो बढ़ता जा रहा है। तो हाईली लार्ज, वेरी लार्ज, वेरी लार्ज। साइज ऑफ इमेज क्या होता है? वेरी लार्ज। और जो नेचर ऑफ इमेज होता है, नेचर ऑफ इमेज वही बनती है रियल एंड इन्वर्टेड। उल्टी है ना, उल्टी है ना। और उल्टी कैसी होती है? गंदी, मतलब रियल, है ना। ठीक है, ठीक है, ये भी ठीक है। तो नेचर भी समझ में आ गया। अब अपन लोग कर रहे हैं छठा केस, और छठा केस सबसे बेहतर महत्वपूर्ण केस है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी और हर एक चीज़ की वजह से। आओ छठा केस समझते हैं। ठीक है, आओ सुना हूँ प्यार की एक कहानी। छठा केस,
इस केस को ध्यान से देखना यार। ये हमने कर दिया सरफेस को पॉलिश, ये हमने गुजार दी प्रिंसिपल एक्सिस। भैया प्रिंसिपल एक्सिस को इतना लंबा क्यों बना रहे, मेरी मर्जी पे निकम्मो। ये रहा पोल, ये रहा फोकस, और ये रहा सेंटर, है ना, सेंटर। ठीक है, अब मेरी बात को ध्यान से सुनो, मेरी बात को ध्यान से सुनो। हमने फोकस पे ही पॉइंट को रख दिया। तुम्हें एक चीज़ याद है, जब हमने इन्फिनिटी पे रखा था तो इमेज कहाँ बन रही थी, फोकस पे, और जब साला हमने फोकस पे ऑब्जेक्ट को रखा तो इमेज कहाँ बन रही है, इन्फिनिटी पे। समझ रहे हो ना, खेल समझ रहे हो ना सालों का। अब सुनो, हमने ऑब्जेक्ट को रखा है फोकस पे तो रख दिया, अब हम रखेंगे फोकस और पोल के बीच में, फोकस और पोल के बीच में। तो ये हमने ऑब्जेक्ट रखा फोकस और पोल के बीच में, ए बी। ठीक है, ये हमने ऑब्जेक्ट रखा। अब पहली लाइट गई सीधे, पहली लाइट गई स्ट्रेट। नियम क्या कहता है दादा, नियम ये कहता है अगर लाइट प्रिंसिपल एक्सिस के, अबे अभी भी तो पैरेलल ही है, पैरेलल तो है, अगर पैरेलल है तो वो कहाँ से टकरा के जाएगी, फोकस है। नियम तो नियम है भाई, है ना, नियम तो नियम है। ठीक है, तो लाइट पैरेलल गई, इधर चली गई, ठीक है, फोकस से टकरा के आ गई। अब दूसरी लाइट को अपन लोग वहीं से भेजेंगे, वही वही सेम किस्सा अपनाना है। क्या कि ऐसे एंगल पे भेजो कि लगे, क्या लगे कि वो सेंटर से होके निकल रही है, तो जो उसके जैसे जाएगी उसी डायरेक्शन में वापस भी आएगी। अब तुम्हें लगता है एक लाइट इधर जा रही है, एक इधर जा रही है, क्या ये कभी मिलेंगी, क्या ये कभी मिलेंगी, तुम्हें लगता है? जवाब आएगा नहीं। अबे निकम्मो, अबे गधों, एक इधर जा रही लाइट, एक इधर जा रही है, तुम्हें क्या लगता है कभी ये लाइटें मिलेंगी आपस में? एक इधर जा रही है, एक इधर जा रही है, कभी मिलेंगी नहीं। मैं तुमसे कहता हूँ कहाँ मिल रही होंगी, तुम कहोगे भैया थोड़ा सा पीछे लाओ इसको, तो देखो यहाँ पे मिल रही होंगी ये, है ना। तो वही किस्सा यहाँ पे भी है, वही किस्सा क्या है यहाँ पे भी है। अगर मैं इन लाइटों को थोड़ा थोड़ा पीछे लाऊं, इन लाइटों को थोड़ा थोड़ा पीछे लाऊं, तो मैं देखता हूं, तो मैंने देखा, तो मैंने ये देखा जो नहीं है वही खूबसूरत है। क्या कहने, ये लाइटें यहाँ मिल रही है, लाइटें यहाँ मिल रही है जब मैं उन्हें पीछे लाया तो दादा बात समझे, क्या समझे? अब सुनो मेरी बात, क्या यहाँ पे सचमुच में लाइटें मिल रही है, क्या यहाँ पे सचमुच में लाइटें मिल रही है? यहाँ पे क्या है, ऐसा लग रहा है हमें, यहाँ पे क्या हो रहा है, हमें लग रहा है कि लाइटें मिल रही होंगी। दादा इसको कहते हैं वर्चुअल इमेज, इसको बोलते हैं वर्चुअल इमेज। यहाँ पे हमें लग रहा है क्या कि लाइटें मिल रही होगी, लाइटें मिल रही होगी, तो ये होती है वर्चुअल इमेज। बात समझ में आ रही है? तो पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट कहाँ रखा हुआ है, बिटवीन पोल एंड फोकस। ऑब्जेक्ट कहाँ रखा हुआ है, पोल और फोकस के बीच में। और पोजीशन ऑफ इमेज कहाँ बन रही है, बिहाइंड द मिरर, बिहाइंड द मिरर। अबे आंख खोल के देखो ना, मिरर के पीछे ही तो बन रही है, मिरर के पीछे ही तो इमेज बन रही है ना। अब तीसरी चीज, साइज ऑफ इमेज, अंधे हो क्या? देखो बड़ी है ना, अबे ऑब्जेक्ट से तो बड़ी है, हाँ तो बोलते क्यों नहीं हो। ये हो गया ए डैश बी डैश, तो ऑब्जेक्ट से तो बड़ी है, तो क्या हो गया ये, लार्ज। भैया इस बार ए डैश ऊपर और बी नीचे नहीं लिखोगे? अबे सॉरी गलत लिख दिया ना, ए डैश ऊपर आएगा, बी डैश नीचे आएगा। अब सुनो नेचर ऑफ इमेज, अब सुनो मेरी बात को, सुनो 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 सुनो, नेचर कैसा होगा इसका। तुम्हें सचमुच में दिख रहा है ये मिल रही है? नहीं दिख रहा ना, हमने क्या करा है, एज्यूम किया, और जहाँ पे एज्यूम करते हैं वो क्या होता है, वर्चुअल इमेज, वर्चुअल। और वर्चुअल इमेज, अबे निकम्मो मैं तुम्हें चिल्ला चिल्ला के बोल रहा था, वर्चुअल इमेज जो होती है वो कैसी होती है, वर्चुअल इमेज हमेशा सीधी होती है। तो वर्चुअल इमेज कैसी होती है, सीधी। देखो सीधी है ना, जिस डायरेक्शन में ऑब्जेक्ट रखा उस अपर साइड में, तो वर्चुअल एंड इरेक्ट। सीधा को क्या बोलते हैं इंग्लिश में, अरेक्ट, इरेक्ट, इरेक्ट। अंग्रेजी सीख लो थोड़ी सी। अब सुनो, मैंने क्या बताया था, रियल इमेज हमेशा कैसी होती है, उल्टी, और जो वर्चुअल इमेज होती है वो कैसी होती है, सीधी, सीधी। अब मेरी बात को ध्यान से सुनो, लास्ट वीडियो में, पिछले बार लास्ट फर्स्ट पार्ट में मैंने क्या बताया था, जो हमारे पास क्या होता है, प्लेन मिरर होता है। प्लेन मिरर कैसी इमेज बनाता है, वर्चुअल, क्योंकि वो आभासी होती है, क्योंकि सीधी इमेज होती है ना, सीधी इमेज क्या होती है, वर्चुअल इमेज। तो आई होप तुम लोगों को ये 6 केस समझ में आ गए होंगे, ठीक है, जहाँ पे हम पोजीशन बदलते रहे ऑब्जेक्ट की, और इमेज की पोजीशन भी बदलती रही, इमेज की पोजीशन भी बदलती रही। पहले केस में हमने क्या किया, पहले केस में हमने ऑब्जेक्ट को इन्फिनिटी पे रखा, ध्यान से, रिलैक्स रिलैक्स, लंबी सांस लो,
थक गए, लंबी सांस लो। मैं भी 1 घंटे से कंटिन्यूसली बोले जा रहा हूँ, 50 मिनट से। पहले केस में हमने इन्फिनिटी पे ऑब्जेक्ट को रखा, और जब हमने इन्फिनिटी पे रखा तो हमने देखा इमेज कहाँ बन रही है, फोकस पे। दूसरे केस में हमने सी के पीछे रखा, हमने देखा इमेज कहाँ बन रही है, सी और एफ के बीच में। तीसरे केस में हम लोगों ने सी पर रखा, हमने देखा इमेज भी सी पर बन रही है। चौथे केस में हम लोगों ने सी और एफ के बीच में रखा, हमने देखा सी के पीछे बन रही है। और पांचवें केस में हम लोगों ने ऑब्जेक्ट को एफ पे रखा और हमने देखा इमेज बन रही है इन्फिनिटी पे। छठे केस में जब हमने एफ और पी के बीच में रखा तो हमने देखा इमेज बन रही है बिहाइंड द मिरर एंड द इमेज इज वर्चुअल एंड इरेक्ट। बात समझ में आ रही है? बहुत आ रही है, आ रही है, आ रही है, आ रही है। नोट कर लो गाइस इसको। और मेरी मानो तो जैसे जैसे उसका मैसेज देखते रहते हो ना तुम, लास्ट सीन देखते रहते हो उनका, है आखिरी बार कब ऑनलाइन है ना, है मैसेज पढ़ा नहीं पढ़ा, वैसे ना इनको ना दिन भर में जितनी बार वो देखते हो उससे अच्छा ये कर लिया करो। ये आने वाले 10 दिन तक इसको डेली वर्क में डाल लो अपने। ये 6 डायग्राम भाई मुझे बनाने हैं, और 2 डायग्राम मैं अभी कन्वेक्स के बनाऊंगा, वो मुझे बनाने ही बनाने। बस इन्हें अपने काम में डाल लो, अपने जहन में डाल लो, बस बहुत है। आराम से सीख जाओगे अगले 10 दिन तक। बस अगले 10 दिन तक सीख लो, मैं बता रहा हूँ। अगले 10 दिन तक बनाओगे ना तो एग्ज़ाम के ठीक एग्ज़ाम तक कभी भूलोगे नहीं। तो बस वही चीज़ है। अब मैं तुम्हें कन्वेक्स के डायग्राम भी बता देता हूँ। कन्वेक्स के 2 ही हैं। कन्वेक्स मिरर, थके तो नहीं? अबे क्या थकोगे, 10 मिनट का पार्ट और है। देखो कन्वेक्स मिरर का क्या सीन है, सिंपल है, बहुत सिंपल है। कन्वेक्स मिरर क्या होता है दादा? कन्वेक्स मिरर उसको कहते हैं जो क्या होता है, बाहर से पॉलिश होता है। सही बोल रहा हूँ ना? निकम्मो गलत बोल रहा हूँ? जो अंदर से पॉलिश होता है, जो क्या होता है अंदर से पॉलिश होता है, उसको अपन लोग क्या बोलते हैं, कन्वेक्स मिरर। सीन सुनना, ये हमारे पास कन्वेक्स मिरर है, वही सेम इसका भी ये रहा पोल। यार इधर नहीं होगा इसका फोकस, ये मत समझना इसका फोकस इधर होगा या इसका सेंटर इधर होगा, ऐसा नहीं होता। इसका सेंटर होगा इधर, मारूंगा रैप्टा तुम्हारे। इसका सेंटर होगा इधर। क्यों होगा इसका सेंटर इधर? अबे क्योंकि सर्कल तो स्फीयर तो यहाँ बन रहा है ना दादा, दादा स्फीयर तो यहाँ बन रहा है। हाँ, और फोकस इसका ये रहा, फोकस इसका ये रहा। ठीक है, तो पहला वही, लाइट आई इन्फिनिटी से। अब मेरी बात को ज़रा ध्यान से सुनना, ठीक है ना? एक छोटा सा कंसेप्ट है, वो समझ लो, सब कुछ कर लोगे तुम लोग। ठीक है, मैं एक खाली पेपर ढूंढ रहा हूँ यार, कहीं पढ़ा हो। वाह, तुम्हें याद है मैंने 5 चैप्टर पढ़ाया था जब, देख रहे हो? हाँ हाँ हाँ, खाली पेज, चलो यहीं बनाते हैं। सुनो, कनकेव मिरर पता है क्या करता है? कनकेव मिरर क्या करता है, जितनी भी लाइटें आती है ना उनको मिलाता है साला एक पॉइंट पे। उन्हें क्या करता है, मिलाता है एक पॉइंट पे। कन्वेक्स क्या करता है, कन्वेक्स लाइटों को ना फैलाता है, लाइटों को फैलाता है। ये मिलाता है, ये फैलाता है। जो मिलाता है उसको कहते हैं कन्वर्ज करना। लाइटें कन्वर्स करता है। तो ना कनकेव का एक और नाम होता है कन्वर्जिंग मिरर, लिख लो। कनकेव मिरर इज ऑल्सो नोन एज कन्वर्जिंग मिरर एंड कन्वेक्स मिरर इज ऑल्सो नोन एज डाइवर्जिंग मिरर। ये लाइट को डाइवर्स करता है, फैलाता है साला। तो अब मेरी बात को ध्यान सुनना, मेरी बात को ध्यान सुनना और ये सुनना कि जब लाइट इन्फिनिटी से आ रही है, लाइट क्या हो रहा है, इन्फिनिटी से आ रही है, इन्फिनिटी से लाइट आ रही है। नियम सिंपल है भाई, तुम्हें पता है क्या होता है? अगर लाइट इन्फिनिटी से आती है तो क्या होता है, फोकस पे टकराती है। फोकस इसका ये रहा। तो भाई मिरर के अंदर तो टकराएगी नहीं, लेकिन होता क्या है सीन, जो लाइटें होती हैं ना ये फैल जाती है। लाइटें क्या होती है, फैल जाती है। ये लाइट की डायरेक्शन है। ऐसा होता है, लाइट आती है इन्फिनिटी से और फैल जाती हैं। जितनी भी लाइटें आती हैं ना कन्वेक्स में, तो वो फैल जाती हैं, डिस्पर्स हो जाती हैं, फैल जाती हैं, अलग अलग जगह फैल जाती हैं। अब यार देखो यार, अब इमेज तो बनेगी, लेकिन इमेज तो बनेगी, तो हम लोग ये कहते हैं कि जो लाइटें इन्फिनिटी से आती है ना वो फोकस पे टकरा रही होंगी, क्योंकि नियम तो यही कहता है ना कि जब लाइटें इन्फिनिटी, जब पैरेलल आती हैं तो फोकस पे टकराती हैं। तो हम लोग यहाँ पे एज्यूम करते हैं कि जो इमेज बनेगी ना वो फोकस पे बनेगी। इमेज कहाँ बनेगी दादा, दादा दादा दादा, इमेज बनेगी फोकस पे। अब ज़रा सोच के बताओ, अब ज़रा सोच के देखो, कन्वेक्स मिरर है, ऑब्जेक्ट कहाँ रखा हुआ है, पूरा लिखना है यार इसको। पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट है ना, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ। ऑब्जेक्ट कहाँ रखा हुआ है, एट इन्फिनिटी पे।
एट इन्फिनिटी, ऑब्जेक्ट रखा हुआ है इन्फिनिटी पे, ठीक है। इमेज कहाँ बन रही है, लाइटें तो फैला रहा है लेकिन हम लोग इसको थोड़ा पीछे ले गए क्योंकि ये लाइटें तो कभी मिलने नहीं वाली, एक इधर जा रही है एक इधर जा रही है, लेकिन हमने क्या कहा अगर इनको थोड़ा सा पीछे ले गए तो ये मिल जाएंगे। हमने देखा ये कहाँ मिल रही है, फोकस पे। तो पोजीशन ऑफ इमेज कहाँ है, एट फोकस। पोजीशन कहाँ है इमेज की, फोकस पे। अरे समझ में भी आ रहा है निकम्मो, पोजीशन कहाँ है ऑब्जेक्ट की, फोकस पे। कहाँ पे है, फोकस पे। एक और चीज़ अब अगली क्या, कि जो साइज होगा, साइज ऑफ इमेज कैसा होगा, साइज अभी तो बताया था यार, पॉइंट साइज कैसा होगा, पॉइंट साइज होगा। और चौथी चीज़ नेचर ऑफ इमेज। अब ध्यान से मेरी बात सुनना, नेचर कैसा होता है, नेचर होता है वर्चुअल। क्या तुम्हें सच में लाइट टकराते हुए दिख रही है, जब तुम्हें सच में लाइट टकराते हुए नहीं दिख रही तो उसको क्या बोलते हैं, वर्चुअल इमेज। आभासी ना, नकली, अबे आभासी इमेज है वर्चुअल। और वर्चुअल इमेज हमेशा कैसी होती है, इरेक्ट। तो याद रखना इस बात को, कन्वेक्स मिरर वर्चुअल और इरेक्ट इमेज बनाता है ना। और वो क्या बना रहा था स्टार्टिंग में, रियल एंड इन्वर्टेड। इसका सेकंड केस देखो। अभी लास्ट में मैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात बताऊंगा, ठीक है, ठीक है, सुनो मेरी बात को। ओके, दूसरा डायग्राम देखो इसका। ठीक है, ये वही हमारा पोल, ये वही हमारा फोकस, ये वही हमारा सेंटर। बात समझ में आ रही है, बोलो हाँ, बिल्कुल आ रही है, ठीक है। अब देखो यार, ऑब्जेक्ट को ना हमेशा लेफ्ट साइड में रखा जाता है, ऑब्जेक्ट को हमेशा लेफ्ट साइड में रखा जाता है। इसी वजह से हम इसको ना इस तरीके से बनाते हैं, क्योंकि ऑब्जेक्ट को हमेशा लेफ्ट साइड में रखा जाता है। इसी वजह से मिरर को इधर रखते हैं, हम इसको ऐसे घुमा के भी रख सकते हैं, लेकिन ऑब्जेक्ट को लेफ्ट साइड में रखने की वजह से हम इसको ऐसे बनाते हैं। अब ना तो यहाँ पे कोई सी है, ना यहाँ पे कोई एफ है, तो ना तो हम ऑब्जेक्ट को इधर उधर, ना तो हम ये लिखेंगे कि ऑब्जेक्ट को बियॉन्ड सी रख रहे हैं, सी पे रख रहे हैं, सी और एफ के बीच में रख रहे हैं, एफ पे रख रहे हैं, एफ और पी के बीच में, कुछ है ही नहीं यार। तो हम ना इसके दो ही डायग्राम इसलिए बनते हैं, पहला तो इन्फिनिटी से गुजार दिया हमने लाइट को, दूसरा हम इस प्रिंसिपल एक्सिस पे कहीं भी रख दें, इस प्रिंसिपल एक्सिस पे कहीं भी रख दें, तो हम इस ऑब्जेक्ट को ना कहीं पे भी रख सकते हैं। मैंने रख दिया यहाँ पे फॉर एग्जांपल, ये रख दिया मैंने ऑब्जेक्ट को, ठीक है। तो पहला नियम वही कहता है कि लाइट अगर पैरेलल गई तो ये लाइट तो टकरा के चली जाएगी इधर को, है ना, नियम तो यही होगा ना, लाइट तो इधर को चली जाएगी। इसको थोड़ा ना देख के बनाना, इस एंगल पे बनाना कि फोकस पे वो टकरा जाए, क्योंकि एग्जाम में नंबर कटेंगे इस बात के। वो कहेगा साला तुम्हारी लाइन इधर जा रही है ना, और तुम इसको फोकस पे टकरा रहे हो, कहीं से टकराती हुई दिख तो नहीं है। तो लाइट जब पैरेलल इधर टकरा के इधर चली गई, इधर चली गई, ये टकरा के इधर गई, ठीक है। दूसरी लाइट, इसको मैं थोड़ा पीछे लाया तो मैंने देखा ये कहाँ मिल रही है, फोकस पे। कहाँ मिल रही है, फोकस पे, ठीक है, फोकस में मिल रही है। ओके, दूसरी चीज़, अब हम लोग लाइट को जो तीसरा हमारा नियम था कि अब देखो यार, यहाँ पे ऐसा कुछ तो है नहीं कि लाइट अगर हम फोकस से गुजारेंगे, क्योंकि फोकस पे गुजारेंगे वो कहीं और कट के निकल जाएगी, और ये कोई नियम नहीं होता कि फोकस पे टकरा के जाएगी। हम लोग तीसरा नियम यहाँ पे अपनाएंगे, हम लोग लाइट को उस एंगल पे भेजेंगे कि वो सी से होते हुए निकले, हम उस एंगल पे भेजेंगे कि वो सी से निकले। और नियम यही कहता है कि लाइट अगर सी से गई, जैसे लाइट अगर यहाँ पे आती है, हम इस एंगल पे भेजेंगे कि वो सी वाला पॉइंट हो, तो लाइट जहाँ से आएगी वहीं चली, वहीं को चली जाएगी। ये लाइट हमारी गई, और हम इसको अगर थोड़ा सा पीछे लाएं, हम इसको थोड़ा सा पीछे लाएं तो हमने देखा कि इमेज बन रही है यहाँ पे, ए डैश बी डैश, ए बी। बात समझ में आ रही है क्या कहना चाह रहा हूँ जी? कहना ये चाह रहा हूँ, तुम ना कहीं पे भी रख दो ऑब्जेक्ट को, ऑब्जेक्ट की पोजीशन को यहाँ रखो, सेकंड केस में यहाँ रखो, यहाँ रखो, यहाँ रखो, साला चिपका दो, कहीं भी रख दो प्रिंसिपल एक्सिस पे, इमेज हमेशा पोल और फोकस के बीच में ही बनेगी। इसीलिए इसके दो डायग्राम है, ठीक है। तुम ऑब्जेक्ट को कहीं भी रख दो, इमेज हमेशा पोल और फोकस के बीच में ही बनेगी। पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट कहाँ पे है, इधर लिख दो एट प्रिंसिपल एक्सिस, या कहीं पे भी एट प्रिंसिपल एक्सिस, या फिर एट लेफ्ट साइड, यार लेफ्ट साइड लिख दो, प्रिंसिपल एक्सिस लिख दो, कुछ भी लिख दो साला। पोजीशन ऑफ इमेज कहाँ बन रही है, इमेज बन रही है पोजीशन, इमेज कहाँ पे बन रही है, इमेज बन रही है पोल और फोकस के बीच में, बिटवीन पोल एंड फोकस, बिटवीन पोल एंड
फोकस। अब सुनो मेरी बात को, साइज ऑफ इमेज कैसा होगा, साइज कैसा होगा, साइज है छोटा, साइज क्या है छोटा, ऑब्जेक्ट देखो बड़ा है और साइज क्या है इमेज का छोटा, तो साइज क्या है छोटा, स्मॉल। नेचर ऑफ इमेज क्या होगा, नेचर ऑफ इमेज, यार इसे पूरा लिखना यार, है ना। नेचर ऑफ इमेज क्या होगा, नेचर देखो सीधी इमेज है, और क्या ये सचमुच में मिल रही है लाइट है, नहीं यार, यहाँ पे तो क्या है, वर्चुअल इमेज, वर्चुअल एंड इरेक्ट। अब मैं तुम्हें कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट बताने जा रहा हूँ, ध्यान से मेरी बात सुनिएगा, ठीक है। और वो इंपॉर्टेंट पॉइंट ये हैं, पहले एक बार देख लो कन्वेक्स देख लो। कन्वेक्स में पहले लाइट इन्फिनिटी से आई और लाइट टकरा के चली जाती है। हम लोग देखते हैं कि उनको अगर हम थोड़ा पीछे लाया जाए तो फोकस पे वो मिल रही होंगी, है ना, एज्यूम करते हैं अपन लोग। सेकंड वाले केस में लाइट सीधी भेजी हमने, वो टकरा के चली गई, हमने एक पॉइंट से भेजा वो वहीं से वापस चली गई, हम उन्हें थोड़ा पीछे लाए तो हमने देखा वो यहाँ पे टकरा रही हैं, तो इमेज यहाँ पे बन रही है, इमेज यहाँ पे बन रही है, ठीक है, ठीक है। एक चीज़ हमेशा याद रखना कि कन्वेक्स के केस में जो ऑब्जेक्ट का जो साइज़ होगा, जो ऑब्जेक्ट का साइज़ होगा वो हमेशा बड़ा होगा इमेज के साइज से। इमेज ना कभी बड़ी हो ही नहीं सकती, इमेज कभी बड़ी हो ही नहीं सकती कन्वेक्स मिरर के केस में। इमेज की हाइट जो होगी वो कभी बड़ी हो ही नहीं सकती, ऑब्जेक्ट की हाइट हमेशा बड़ी होगी। लेकिन कनकेव मिरर के केस में हम लोगों ने देखा है कि इमेज का साइज़ क्या बड़ा है, ऑब्जेक्ट के केस में इमेज का साइज़ क्या बड़ा है, बराबर भी है, छोटा भी है और बहुत बड़ा भी है, बहुत क्या है बड़ा भी है, बहुत हाईली लार्ज भी है, देखो, ठीक है। लेकिन कन्वेक्स मिरर के केस में इमेज की हाइट जो है वो कभी बड़ी नहीं होगी ऑब्जेक्ट से। बात समझ में आ रही है, ठीक है। बाकी बहुत सारी चीज़ें जो मैं साइन कन्वेंशन के अंदर डिस्कस करूँगा, उससे पहले मैं तुम्हें बेसिक चीज़ें बताता हूँ। एक छोटा सा होमवर्क तुम्हारे लिए ये है, ये आर्ट डायग्राम को ना अगले 10 दिन तक करो यार, करो यार, मैं सही बता रहा हूँ, है ना। और एक और चीज़ क्या, इनके यूजेस, कनकेव मिरर के यूज़, कन्वेक्स मिरर के यूज़ तुम्हें करने पड़ेंगे। ध्यान से सुनो मेरी बात को। कन्वेक्स मिरर क्या कर रहा है, लाइटों को फैला दे रहा है, लाइटों को फैला दे रहा है। जो कन्वेक्स मिरर का इस्तेमाल होता है ना, वो साइड व्यू मिरर में होता है। जो हमारे गाड़ियों के शीशे होते हैं ना, शीशे साइड में लगे हुए, उनमें क्यों, उनमें क्या होता है, छोटा सा मिरर होता है और वो बहुत बड़े एरिया को कवर कर देता है, क्योंकि वो लाइटों को फैलाता है ना कन्वेक्स। तो वो क्या करता है, छोटा सा मिरर होता है, बहुत लाइट को फैला, बहुत बड़ा एरिया कवर कर देता है, हमें पीछे का सब कुछ दिखता है। तो रियर व्यू मिरर में इस्तेमाल होता है कन्वेक्स मिरर का। कनकेव मिरर कहाँ इस्तेमाल होता है, डॉक्टर, जब हमें एक छोटे से मिरर में बड़ा सा चीज़ देखनी हो, एक छोटे से मिरर में बड़ी सी चीज़ देखनी हो, तो हम कनकेव का इस्तेमाल करते हैं, किसका, कनकेव का। लेकिन जब हमें एक छोटे मिरर में एक बहुत बड़ा एरिया देखना हो तो हम कन्वेक्स का। और जब एक छोटे मिरर में एक बड़ा बड़ा एरिया नहीं, मतलब कोई एक चीज़ को, सिर्फ एक सिंगल चीज़ को देखना हो, एग्जांपल देता हूँ यार तुम्हें, शेविंग मिरर देखा तुमने, शेविंग मिरर जो होते हैं उनके अंदर हमें पूरी दुनिया नहीं देखनी होती यार, उनके अंदर हमें बस अपना चेहरा देखना होता है। डॉक्टर को देखा, डॉक्टर जब जो डेंटिस्ट होते हैं वो जब दांत वांत का वो देखते हैं तो तित वगैरह का, तो वो क्या करते हैं ना, उनके पास एक टॉर्च होता है छोटा सा, उन्हें बस एक टॉर्च को जूम करके थोड़ा सा देखना है ना, तो उनके अंदर भी कनकेव लगते हैं। क्या लगते हैं, कनकेव, क्योंकि कनकेव क्या करता है ना, एक पर्टिकुलर चीज़ को ना जूम करके दिखाता है, और कन्वेक्स क्या करता है, फैला देता है, तो ये छोटे से उसमें बड़ा सा एरिया दिखा देता है। शॉप के अंदर तुमने देखा होगा ना, छोटे छोटे से वो लगे हुए रहते हैं, कैमरे टाइप के लगे हुए होते हैं, उसके अंदर छोटी सी गोली होती है और बहुत बड़ा एरिया कवर हो जाता है, कन्वेक्स मिरर। बात समझ में आ रही है ना। तो इनके यूजेस मैं तुम्हें देता हूँ, 5-5 यूजेस लिख के लाने इनके, ठीक है, लिखने हैं तुम्हें। बाकी आई होप तुम्हें समझ में आया हो यार, है ना। तुम्हें पता है बहुत मेहनत लगी, 1 घंटे का टाइम था, ओके। कंटिन्यूसली ये दूसरी तीसरी वीडियो बना रहा हूँ मैं, ओके। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा, पसंद आई तो लाइक करो यार, मेहनत है हमारी बहुत ज़्यादा, ठीक है। और एक और चीज़ जो बच्चे नहीं जानते, हमारा एक मैथ्स का चैनल भी है, नेगी ट्यूटोरियल्स नाम से, आप लोग सर्च कर सकते हो। 9 to 12 तक की हमारी सारी मैथ्स हम लोग उसके अंदर कवर कर रहे हैं, ठीक है ना। तो मैथ्स के लेक्चर भी हमारे लगभग कवर हो रहे हैं हर एक, वो भी वहाँ पे भी सिलेबस चल ही रहा है कंटिन्यूसली, नेगी ट्यूटोरियल्स आप लोग चेक कर सकते हो, ठीक है। और पसंद आए तो कमेंट करके बताओ, कोई डाउट हो तो मेरे से पूछ सकते हो तुम लोग। नोट्स अगर तुम्हें चाहिए हो तो मैं अगेन बोल रहा हूँ, नोट्स के लिए मुझे कोई अननोन पर्सन है तो वो मुझे व्हाट्सअप कर सकता है, जो मुझ पर ट्यूशन नहीं पढ़ता, वो मुझे मैसेज कर सकता है, मैं ऑलरेडी उसको या तो मेल कर दूंगा नोट्स, या फिर क्या कर दूंगा, व्हाट्सएप के थ्रू डॉक्यूमेंट बना के सेंड कर दूंगा, ओके। और नए हो तो सब्सक्राइब करो, अपने 10th क्लास के जो पढ़ने वाले दोस्त हैं उनको बताओ, उनको शेयर करो, फ़ायदा करो उनका, ओके। टाटा, बाय बाय, सी यू, टेक केयर।